आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने करीब 22% की आय में ग्रोथ दिखाई है। मुनाफा 11% घटा है और आय में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। मार्जिन्स हालांकि अच्छे खासे बढ़े हैं। मार्जिन्स इनफैक्ट 23.8% से 27% पर आए, तो यानी कि 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा। हमारे साथ कंपनी के CFO है जयंत मनमाडकर। जयंत जी, ये ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मुझे एक बार समझा सकें, कंसिडरिंग ये पर्टिकुलर क्वार्टर में बाकी कंपनियों ने और आपने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स का एक अपडेट बीच में दिया था, तो प्री सेल्स वॉल्यूम कैसी रही, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन क्या रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे पाए। Thank you so much for interacting with us. So coming to the pre-sales, जो रेसिडेंशियल बिजनेस है हमारा, वहाँ पे प्री-सेल क्वार्टर और 6 महीने के लिए, दोनों के लिए अगर हम देखें तो क्वार्टर के लिए वी हैव सीन अबाउट 68% ग्रोथ ऑन अ YOY बेसिस, एंड हाफ ईयरली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वी हैव सीन अ इंक्रीज ऑफ अबाउट 29%। एंड प्राइस, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन जो हमारा अराउंड 7,100 के पास में था, हैज मूव्ड अप टू 10,200 प्लस. So this is a very encouraging sign. This also reflects जो कि टोटल मार्केट में मूवमेंट हो रहा है कस्टमर का टुवर्ड्स मोर प्रीमियम हाउसिंग. So that is also reflecting in the performance of the company as far as pre-sales are concerned relating to residential business. Okay. और ये क्या फिर प्राइस रियलाइजेशन में जो एनुअल बेसिस पर मैं देख रही हूँ इज नियरली 40-45% ग्रोथ, इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज नियरली 14% ग्रोथ. क्या ये प्राइसेस आगे सस्टेन कर पाएंगे? क्या आपको लग रहा है ये जो डिमांड है वो परसिस्ट करेगी आगे भी? तो जब हम देखते हैं रेसिडेंशियल डिमांड के बारे में, तो डिमांड इज वेरी स्ट्रांग बेसिकली, एंड व्हाट वी कंटिन्यू टू सी इज दैट मोर एंड मोर एंड कस्टमर्स, they are our customers, that profile continues, and the price where it is today as compared to previous year same period, if we see, certainly it is 43% up, and the same price we expect to continue. Even when we look at industry report, then in the industry report also agar quarter ka dekhenge, mainly in 3 markets where we are, which is Bangalore, Hyderabad और Chennai, 3 मार्केट के बारे में भी हम देखेंगे. तो ये क्वार्टर में रेसिडेंशियल प्राइस हैज गॉन अप अराउंड 10%, 6% एंड 5% रिस्पेक्टिवली in Bangalore, Hyderabad and Chennai. So while 43% is year on year there, but on a quarter to quarter basis also anything between 5 to 10% is what industry is reflecting in terms of the price increase in the markets where we mainly operate, that is Hyderabad, Chennai and Bangalore. तो नए लॉन्चेस के लिहाज से फिर इन्हीं मार्केट्स में लॉन्च होंगे या फिर यू आर लुकिंग एट गोइंग बियॉन्ड दैट? और H2 से फिर किस तरह की पाइपलाइन बन रही है, क्या इंक्वायरीज आ रही हैं? तो हमारा जो फोकस है वो बैंगलोर के साथ साथ चेन्नई एंड हैदराबाद में है. वी इन द करंट स्कीम ऑफ थॉट्स वांट टू स्टिक टू दीज मार्केट्स, क्योंकि ये मार्केट में जो डेप्थ है, फर्स्ट वी वांट टू अचीव गुड मार्केट शेयर विद दैट, and then only we'll think of new markets. And in terms of the pipeline, we have around 16 million square foot in next 4 quarters that we plan to launch between both residential as well as commercial segments verticals put together. So pipeline की तरह से हम अगर देखेंगे तो 16 million pipeline है अगले 4 क्वार्टर के लिए. ओके, तो 16 मिलियन की पाइपलाइन इस समय है इन द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स. कमर्शियल बिजनेस को लेकर थोड़ा सा एक मुझे इनसाइट दे सके, क्योंकि रेसिडेंशियल साइड पर इट्स एविडेंट की डिमांड अच्छी खासी है एंड मोर शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रीमियम कंटिन्यूज, लेकिन आपका लीजिंग बिजनेस कैसा कर रहा है इस समय? लीजिंग बिजनेस फॉर टोटल पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो है हमारा 8.7 मिलियन स्क्वायर फुट, एंड दैट इज 97% completely leased. And during the quarter, that has also seen increase, because whatever vacancy was there in the last year same quarter, last year same period for H1,
that has been completely fulfilled. Everything has been leased out, and that rent is now reflecting into the revenue. So, though 292 crore is the quarterly revenue that we have achieved, and the same run rate will continue going forward. मैंने एक चीज सर नोटिस की, आपने गिफ्ट सिटी में लैंड एक्वायर किया, हैदराबाद ऑफ कोर्स आपके की मार्केट्स में है, लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटी और किस तरह ये गिफ्ट सिटी वाला लैंड एक्विजिशन आपके लिए पेश करेगा? व्हाट इज द प्लान देयर? So Gift City, we already have done the first phase, which is fully leased by and large. And a second phase, we have recently launched in terms of construction. That also we will complete, and we plan to accordingly get that into our business portfolio soon. So to that extent, what we have the land, that we will complete the construction and bring it into our portfolio. That is the plan as of now, as far as Gift City is concerned. On the overall commercial portfolio, when we look at it from the industry point of view, even if you look at Q2, so on all India basis, we see about 23% growth year on year. And the three cities, out of which two cities where we also operate, which is Bangalore, Hyderabad, and Pune, that these three cities contribute almost 68% share in the total leasing done in Q2. So this is again a very encouraging aspect. And when we also compare the absorption versus launches, so on all India basis, the launches are 14% growth over last year, same period of Q2, and absorption is 23% up. So again, absorption more than the launch percentage growth is another important sign. And as we always say that this leasing portfolio, commercial portfolio, always is dependent upon expansion of leasing activity in the markets where we operate. And there also we have seen, global firms from UK, US, and EU are contributing almost 66% of the total demand. And that is driven by the GCC's growth in this market. And GCCs by nature have more employment as compared to any other sector. And that is where we see the underlying strength as far as commercial portfolio is concerned. शुक्रिया आप सर, एंड गुड लक टू यू, होपिंग फॉर द बेस्ट. एक बढ़िया आपने लाइनअप किया हुआ है, कई सारे प्रोजेक्ट्स हम श्योर आगे देखने को मिलेंगे, एंड लेट्स सी कि ये मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा. लेट्स होप फॉर दैट. शुक्रिया हमारे लिए साथ समय निकालने के लिए. स्टॉक आपके सामने करीब 1079 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही डे हाई से फिसलते हुए इस समय निफ्टी एक बार फिर 23,500 को टेस्ट करने की स्थिति में आ चुका है. तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऊपरी लेवल से दबाव बनता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है. एक रिलीफ ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन टिक नहीं पा रहा है मार्केट ऊपरी लेवल्स पर. चले लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटते हैं. एक रिकैप आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का लेकर आएंगे.